प्यारे बच्चों, अब आप ये जान चुके हैं कि हमारी बॉडी के अंदर आर्टरीज़ का, वेन्स का, कैपिलरीज़ का और ब्लड की कॉम्पोजिशन और हार्ट का क्या रोल है। आइए अब हम ओ लेवल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और देखते हैं कि एग्जामिनर आपसे इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे कैसे सवाल पूछने वाला है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो कहता है द डायग्राम शोज अ सेक्शन ऑफ कैपिलरी विच एरो रिप्रेजेंट्स टिश्यू फ्लूइड फॉर्मेशन। कौन सी एरो है जो टिश्यू फ्लूइड की फॉर्मेशन को शो कर रही है। तो प्यारे बच्चे देखिए, उसने आपको यहां पर जरूर बता दिया कि एक तरफ जो है वो एट्रियल एंड है और दूसरी तरफ जो है वो वीनस एंड है। वीनस एंड जो वेन्यूल की तरफ खुलेगा और एट्रियल एंड जो एट्रियोल। और जो ये टिश्यू फ्लूइड बनता है, प्लाज्मा यहां से बाहर आता है तो बनता है, सो बी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। तो ये बी भी नहीं हो सकता, डी भी नहीं हो सकता, सो ए है। ए जो है वो किस चीज को शो कर रहा है? टिश्यू फ्लूइड के बनने को शो कर रहा है। तो आपको पता है ना, प्लाज्मा लीक आउट होता है और वो टिश्यू फ्लूइड बन जाता है। ठीक है जी। तो बाकी एरोस क्या शो कर रही हैं? बाकी एरोस कोई यूजफुल, आप लोग आपस में क्या परेशान बातें कर रहे हैं? इधर इधर फोकस करें। बी बाकी चीजें क्या शो कर रही होंगी? कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन जो अंदर से बाहर आ रहे हैं और कोई ना कोई प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सक्रीशन जो यहां से ब्लड के अंदर जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। आगे कहता है जी, डायग्राम शो करिए टू क्रॉस सेक्शनल्स ऑफ ब्लड वेजल्स पी एंड क्यू। तो ये तो बच्चों वाला सवाल है। पी को देखिए, इसका ल्यूमन नैरो है और वॉल्स जो है ये ब्रॉड है। इसका ल्यूमन नैरो है और वॉल्स जो है वो थिक है, तो ये क्या होगी? आर्टरी। और इसका ल्यूमन बहुत बड़ा है और वॉल्स थिन है, तो ये क्या होगी? वेन। और इसी रेशो में अगर ये यहाँ पे कैपिलरी बनाता तो ये कुछ यूं इन दोनों के दरमियान कैपिलरी बनाने लगा हूं। यू भी ना बनाता, इससे भी छोटी होती। कैपिलरी इतनी छोटी होती है, नजर ही नहीं आती है हमें आम आंख से प्रॉपरली कैपिलरी, क्योंकि हर एक कैपिलरी में से इतनी थिन होती है कि वन सेल एट अ टाइम पास कर रहा होता है। राइट। सो क्या आंसर है इसका? पी क्या है? आर्टरी। और क्यू क्या है? वेन। कहता है कौन सी रो शो कर रही है व्हाट मे कॉज कोरोनरी हार्ट डिजीज, कि कौन सी चीज जो है वो दिल की बीमारी कॉज कर सकती है। डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट्स, यस या नो? यस। डाइट लो इन सॉल्ट, नो। रेगुलर एक्सरसाइज, नो। तो क्या आंसर होगा? बी। इसी सवाल को अगर वो उल्टा कर दे तो कोई और आंसर हो सकता है। वो पूछेगा बताओ क्या चीज हेल्दी है, तो आप उसमें सैचुरेटेड फैट्स को क्लिक नहीं करेंगे। ले बेटा, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन आ चुका है। द ग्राफ शोज चेंजेस इन ब्लड प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग विच पीरियड इज द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्टिंग। कौन सा पीरियड ऐसा है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहा है आयोटा में? ए। अगर ए में कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो फिर ए में प्रेशर क्यों नहीं बढ़ा? ए में लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम वेंट्रिकल नहीं बोला उसने, एट्रियम बोला है। बिल्कुल आपने ठीक आंसर किया है, ए आंसर है। तो इसी के अंदर जैसे मैं एकदम से चूक गया, मुझे लगा वेंट्रिकल पूछ रहा होगा क्योंकि ये ग्राफ ही पूरा वेंट्रिकल का है, तो बी, ज्यादातर बच्चे शायद बी आंसर कर देते, लेकिन ए है। ए वाले पार्ट के अंदर एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बी वाले पार्ट में क्या कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और मुझे अगर अगर वो आपसे ये पूछे बताओ इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर जो क्या कहते हैं, दोनों वॉल्स हैं वो खुले में है, तो आप क्या कहते? ए कहते कि बी कहते? बी वाला पार्ट है जिसमें ओवरऑल दोनों वॉल्व्स खुलते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ड्यू एक टाइम के बाद खुलते हैं जहां पे आयोटा हो।